इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन, हाँ भैया, देखो बैठकी लगल और इस समय देखते हैं कि जन बाकी आगे रबी फसल के खेती की तैयारी चल रहा है। इसने में मटर, आलू, सरसों वगैरह के बुआई की तैयारी होत बा। वहीं साग सब्जियन में फूल गोभी, पत्त गोभी, टमाटर, बैगन, मूली, गाजर के रोपाई के भी बात बतकही हो रहा है। और लेकिन इसने में जौन धान वगैरह है, ये लोग में कीट प्रबंधन और जल निकासी के भी प्रमुख रूप से कार्य हो रहा है। और निश्चित रूप से हम किसान भाई लोगन के खातिर बेल वाली सब्जी जैसे लौकी हो गई, तुरई, करेला, खीरा और सेम के फली के बुआई, लतर वाली एक बुआई करे के चाही। और गोभी वर्गीय में फूल गोभी, पत्ता गोभी नर्सरी तैयार करके रोपाई शुरू कर देवे के चाही हम लोगन के। वहीं अगेती रबी की फसल में जौन भी अपन सरसों की बुआई हो की तैयारी चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जौन हम लोग बागवानी की बात कल जाला, नैना बहन, हमें जैसे बागवानी की अगर हम लोग बात कल जाए तो बागवानी में तरह तरह के रोजगार के संभावना भी होला। देखिए, जैसे बागवानी का बात करी है तो देखिए बागवानी में जैसे अपन फल फूल हवा, देखो हमें बागवानी में एक तरीके से ये कहल जाए औषधि पौधे भी लगावल जाते हैं। तो देखा औषधि पौधे पहले के लोग कहीं भी जंगल पहाड़ कहीं भी जाते थे, बहुत तरीके के औषधि पौधे मिल जाते रहले। लेकिन अब देखा देखे के भी नहीं मिलत है। हमने लोगन के यह कहना बा कि अगर हम लोग ओकर खेती कयल जाए और पौधे के लगावल जाए, संरक्षित रखल जाए, तो देखा वो अपने रोजगार बदे कहल जाए ना कि बहुत अच्छा चीज हवा। और देखो उसे आमदनी भी बहुत अच्छा होला। अब जहाँ औषधि पौधा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तो ऐसे ही हम लोग खेत के मेड़ के किनारे चाहे ऐसे हो जौन बाकी नीम जौन है ऐसी उत्पादन हो तो उगत रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एक लोग जौन बा कि ज्यों ही थोड़ा बढ़े लगी ओके तोड़ के दातुन कर दी हैं। तो ऐसे सुरक्षित करे की जरूरत है। अगर ओके कहीं 2 साल बचा देवल जाए तो इतना बड़वार हो जाला कि जौन बा कि ओके तोड़े में लोगन खुदे नहीं हिम्मत करी हैं, ऊपर चल जाई। और वहीं जौन ओकर फलत है निमकौड़ी वगैरह के अगर हम लोग जुगत अपना लें या ओकर बीज के माध्यम से अगर हम लोग जौन बाकी ओकर तेल निकाल लेवल जाए तो तेल भी बहुत कारगर है। ओके जौन बाकी हम लोग अभी जैसे ये जौन घुने वाला फसल है, वो अभी आवे वाला समय में जौन बाकी गेहूं की जब बखत आई तो चाहे तो जो भी बीज वगैरह रखे के होखाला तो उनमें घून बड़ी तेजी से लगाला। और वो में अगर नीम के पतई रख देवल जाए, चाहे नीमकौड़ी वगैरह के प्रयोग कर देवल जाए, तो उससे जौन बाकी ऐसी हम लोग के राहत मिलला। कोई दवा हमें और रखने की जरूरत नहीं हो जहरीला। साथ साथ जौन बा कि हम लोग तुलसी के बात अगर कल जाए, गिलोय के बात कल जाए, अश्वगंधा, एलोवेरा, हल्दी, ये सब के अगर हम लोग बात कल जाए तो ये औषधि गुण से बहुत भरपूर है नैना बहन। तो देखा है ओकरे साथ साथ बागवानी के साथ साथ अगर हमने लोगन और जैसे छोट मोट काम अपन करत ही, जैसे खेती के बात करले में छोटे स्थान पे अपन जैसे हम लोग कम जगह बा, कम जगह में जैसे हम लोग मशरूम का भी खेती कर सकते हैं। तो देखा मशरूम की खेती में भी बहुत ज्यादा लागत नहीं लगला, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी होला। और वही तरीके से देखा मशरूम की खेती की बात कर ली। अब जैसे कि पालन वाली बात कल जाए, जैसे कम जगह में मधुमक्खी पालन कयल जाए, अपन मछली पालन कयल जाए, तो देखा ऐसे भी अपन आमदनी जौन है होत रहल है। तो कहल जाला कि खेती के साथे साथे ऊपरी आमदनी जौन बिल्कुल। और बागवानी क्रम में अगर हम लोग चल जाए तो जैसे सीधी सी बात अगर हम लोग ले लो जाए अपन अमरूद के, तो अमरूद औषधि गुण से भरपूर है। जहाँ तरह तरह के जौन बाकी इम्यूनिटी पावर के बात आवला, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ जैसे मुंह में छाला पड़े के बात आवला, तो उससे जौन बाकी अगर ओकर पतई कोमल कोमल चबा ले आदमी तो उसे जौन बाकी निजाकत मिल जाला। और जहाँ आम के बात अगर आप करी हैं तो उनमें चाहे अचार डालें
या फिर जौन बाकी छाया के बात करें या ओकर पत्ती झड़ करके जौन जीवांश के मात्रा बढ़ावे में उपयोग करें, चाहे जे बात से आप ओकर लाभ लेवल चाहिए वो तरीके से जौन बाकी फायदेमंद हो। और बाद में फर्नीचर के काम आ सकला, एक के साथ साथ जौन बाकी जलौनी के काम आ सकला, और तमाम प्रकार के जौन बाकी ये जौन बागवानी हो हम लोग के ओकरे माध्यम से रोजगार के संभावना बा। और अमरूद सीधे बेच करके भी आदमी कमा सकला, अदरक वगैरह फसल ओकरे नीचे बहुत अधिक मात्रा में हो जाला। बात कही तो बहुत बाने ना बहन, लेकिन इस समय जो तापमान की अगर बात की जाए मौसम के, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस मानल जा रहा है। ऐसने में हम लोग के जौन बाकी बाजार भाव भी आज मिल गई है, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम समय पर वो बाँचल जाए। और आज की जौन बाकी बागवानी संबंधी जौन बात कही है, किसान के लिए आय के उभरता नया स्रोत बागवानी, ये विषय पर मान सिंह प्रगतिशील के युवा कृषक से मुनई भैया की बात कही हुई है, तो का कहल चाहते हैं आप? तो देखा ये तो होबे करी, और अपने कहल जाला ना कि जब अपने कार्यक्रम में मन मनसाय न हो तो बैठकी अधूरी लगल है। तो देखा उमा सिंह का अपन गीत भी सुनल जाई। तो उससे पहले जानकारी सुन लेवल जाए कि किसानों के लिए आय का उभरता नया स्रोत बागवानी का है। एपे मानसिक जौन प्रगतिशील युवा कृषक हमारे, इनसे अपन मुनि भैया का बात कही कहले हम, चलो सुनल जाए और जानल जाए। बिल्कुल सुनाओ। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और खेती बाड़ी का बात हम लोग करीला, बाड़ी यानी बागवानी बगीचा का। और ख़ास तौर से अपन किसान भैया लोग लगातार अपने अंचल में धान, गेहूँ, मिर्च, टमाटर यही का खेती कराना, ऐसे कहीं न कहीं माने जौन रासायनिक दवा, रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग होता, कहीं न कहीं ओकर नुकसान भी अपने किसान भैया लोगन के उठावे के पड़ता। ऐसे अब अपन सरकार भी ये कहत या कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाए का अपन किसान भैया लोग बागवानी, तालाब, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन से, मछली पालन से जुड़ें। आज एक प्रगतिशील किसान मान सिंह भैया रावर्ट्सगंज ब्लॉक के कुशी डौर से अपने कार्यक्रम किसान वाणी में आल हुआ। आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद भैया। मान सिंह भैया, अपन किसान भैया लोग खास तौर से आपके अंचल में मिर्च और टमाटर का बड़े पैमाने पर खेती होला, लेकिन मिर्च और टमाटर से हट कर अगर कम खर्च में अधिक आमदनी अपन किसान भैया लोग लेवल चाहता तो का कर सकना? किसान ने खेती के साथ, सब्जी के खेती के साथ बागवानी एक ऐसा चीज बा जिसमें आप पूरा मतलब आप कम पैसा में ज़्यादा लाभ ले सकलें। अच्छा, आप बागवानी से जुड़त हो मान सिंह भैया? हम 2021 से अपने यहाँ मदर प्लांट कह लें, तो हमारा पहला बगीचा 2021 में लगल रहल जी, और जोने से इसमें हमारा प्रोडक्शन बा। अच्छा, प्रोडक्शन में जैसे इस टाइम हमारे पास ड्रैगन फ्रूट और मौसमी का और अमरूद है जी, इसमें प्रोडक्शन में है। और अभी जैसे हम उसके साथ साथ हम कुछ पपीता भी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, पपीता भी लगाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन हमें लगता है कि अक्टूबर में वो भी मार्केट में जाने लगेगा, बाजार में माने जाए लगी। हाँ, बाजार में जाने लगेगा। जौन बारी बगीचा में खाली जगह रहला है उनमें का करना? आप उसमें आप समझ लिए कि हम कुछ इलाके में जैसे जो आम का बगीचा हमारा है उसमें हमने हल्दी लगाया है। अच्छा, और बाकी जो ड्रैगन है उसमें हमने पपीता और सूरन लगाया है। अच्छा, तो अच्छा, ड्रैगन पर कोनो ओकर दुष्प्रभाव नहीं ना पड़ा? एकदम नहीं, एक भी % दुष्प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रैगन एक ऐसा जो डायरेक्ट सनलाइट मतलब डायरेक्ट धूप के पड़ी जी जी, तो स्पॉट आना, स्पॉट की समस्या में आ जाएगी। अच्छा, तो वो डबल, जैसे अभी आप समझें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ठंडी बढ़िया है, अच्छी है जी, जैसे ही जनवरी में ठंडी अधिकतम ठंडी आ जाएगी तो उस टाइम में अगर छाँव या उस टाइप का ना हो तो फिर वो स्पॉट आवर शुरू हो जाएगी। अच्छा, और फिर आपका उधर चल के अगर आप जैसे हम लोग बागवानी में ड्रैगन में खासकर फिर मक्का लगाई जी, तो मक्के में ये होता है कि मक्के में जो उसका हाइट मक्के का करीब 4 से 5 फीट हो जाए, तो वो एक कवर के रूप में जो लू चली मई और जून वाला लू वो कवर करके बचा ली, और उससे फिर मक्का का इसमें रेट भी बढ़िया रहा। बिल्कुल सही, इनकम भी मिल जाला। अच्छा, मान सिंह भैया, आप बागवानी अपने यहाँ भी कैले हो, एक पौधशाला भी आप? हाँ, इस साल अपने यहाँ सरकार का एक योजना चला जोन में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक
उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर जो अपन हो जी जी वहाँ से सब्सिडी मिलला पे हो, आप मानक पूरा कर ली हैं तो गवर्नमेंट का ठीक ठाक सब्सिडी है। तो इसमें आपके पास अनुभव बस मदर प्लांट का जो भी उनकर हो, आप खेत अपन खुद का होए के चाहिए, तालाब होए के चाहिए, जी जी बोर होए के चाहिए अपन, भाई आप पौधा लगई हैं तो ओकरे सिंचाई बदे, और बाकी रास्ते पे है तो और भाई क्योंकि आप कमर्शियल जब करिए तो आपका भाई रोड पे होए के चाहिए जमीन, जी जी तो है अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है इसमें। अच्छा, ये जौन पौधशाला आप स्थापित करत हो मान सिंह भैया, एकरे बदे का करे के पड़ाला? इसके लिए तो आपको सबसे पहले उद्यान विभाग से संपर्क करके जी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका होता है, वो आपको सबमिट करना होगा जी। उसमें बैंक में एक छोटा सा चालान होता है, वो बैंक उद्यान विभाग वाले बता देंगे, और डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार, पासबुक, खतौनी फोटो, जी, और जो जहाँ पे आप बना रहे हैं अपना पौधशाला उसका एक नजरी नक्शा, अच्छा, और मिट्टी का जांच का वो प्रमाण पत्र चाहिए, और आपके यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था प्रॉपर हो, जैसे जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर। अच्छा, हाँ। माने पानी को उचित व्यवस्था भी आपके पास होए के चाहिए। हाँ। पौधशाला आप स्थापित कर दिले हम? हाँ, अपने आप स्थापना होगा पौधशाला का। तो उनमें कौन कौन पौधा ले आल बा? अभी जैसे कि नॉर्मल पौधा में आम का वैरायटी ली है, तो मैं जैसे लंगड़ा चौसा, दशहरी, आम्रपाली, जो भी अपन नॉर्मल वैरायटी, कुछ वैरायटी हम करीब 38 प्रकार का आम ले आली अभी पहला जो खेप मारा लो। तो मैं जैसे पॉपुलर वैरायटी में बा मियाजाकी, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अर्डिमा, अंबिका, और केसर है, एक विदेशी वैरायटी है टॉमी अटकिंस, और जामुन है, जैसे जामुन सीडलेस और 10 kg है, और कुछ कटहल की वैरायटियां हैं जो लाल होती हैं, रेड। अच्छा, और एक कटहल की वैरायटी है जिसमें कटहल के अंदर बीज नहीं होगा। और कुछ अपने शो प्लांट हैं जो अच्छे, नारियल का पौधा है जो अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा, और कुछ बांस की प्रजातियां हैं, अच्छा, जो अपने आप बांस वाली प्रजातियां काफी सरवाइव अच्छी कर रही हैं। अच्छा, जौन आम का पेड़ बा या कटहल बा, जामुन बा, अपने आबो हवा में वो प्रफुल्लित होई? हाँ, लग बहुत। जाई? अरे बता तो रहे हैं कि 2021 में अपने यहाँ मदर प्लांट सबकर लगल रहा, तो सारे मदर प्लांट में प्रोडक्शन है। अच्छा। एक भी है, हाँ, हमारे यहाँ जैसे मौसम्मी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। मौसम्मी चौथे साल में एक 1.5-2 कुंटल करीब प्रोडक्शन है एक पौधे में। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन। अच्छा मान सिंह भैया, जैसे आप पौधशाला स्थापित कैले हुआ और कोनो किसान भाई आप लोगन के यहाँ पौध लेवे बदे जाइए, तो उनके का माने मूल्य देवे के पड़ी वो पौध का? हाँ, पौध का मूल्य जो वैरायटी के हिसाब से मूल्य हो। अच्छा अच्छा, हाँ, जो वैरायटी जैसे हैं, जैसे आप भाई 50 रुपया, 80 रुपया, जैसा भी जो वैरायटी का रेट हो, कॉमन एक मिनिमाइज ही रेट है, बहुत रेट नहीं हो। और ये हो कि वैरायटी जो भी हम लोग लिया ले, भाई अपने आप ही ग्राफ्टिंग का जो थोड़ा कम है आइडिया, जैसे कुछ चीजें हम लोग सब्जी का भी कर रहे हैं अपने यहाँ खुद से, और बाकी जो चीजें हैं अभी हम लोग बाहर से ही ले रहे हैं, जो अच्छी नर्सरियाँ, जैसे आपका जो भी IIVR से सर्टिफाइड नर्सरियाँ हैं, उन्हीं से हम लोग पौधा ले रहे हैं अभी। तो कहाँ कहाँ से पौधा ले? जैसे अपने आम की जो ज्यादातर वैरायटियाँ हैं वो आई हैं काकोरी जी, मलिहाबाद, जहाँ पर IIVR है, और कुछ जामुन उमुन की वैरायटियाँ कुछ कलकत्ता से आई हैं। अच्छा, और मौसम्मी की वैरायटियाँ सारी MP से आई हैं। जो नींबू जिसमें है, सीडलेस नींबू हो गया, जनरल नींबू, बाकी लोकल से कुछ एक हमारे यहाँ एक जौनपुर में अच्छी नर्सरी अपनी सरकार के माध्यम से ही खुली है, कुछ पौधा उनके यहाँ से भी हमने लाया है। अच्छा, जौन नर्सरी आप अपने यहाँ स्थापित कैले मान सिंह भैया, तो उनमें ओकर व्यवस्था, ओकर देखभाल आप कैसे कराना? अपने यहाँ जैसे प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन हो जी, तो जो मदर प्लांट है सब ड्रिप पे हैं। बाकी जो हम पौधा, जैसे अपन जो पौधा जो नर्सरी में जो पौधा बाहर से ले आइला, वो इरिगेशन के व्यवस्था में स्प्रिंकलर हो। अच्छा, स्प्रिंकलर हो, शेड हो अपने पास, नेट हाउस में हो। अभी एक गवर्नमेंट से हमें नेट हाउस भी मिलल हो जी जी, तो अभी वो हाँ सीजन तक गर्मी से पहले हमारे यहाँ तैयार हो जाए तो हम शिफ्ट कर दे। बाकी अभी तो टेम्परेरी एक तरह से नेट हाउस बना के अच्छा पौधा सब रखल हो में। अच्छा, जैसे जौन पौधा ले आवत हुई हैं आप, उनमें कोनो रोग जो का समस्या, सूखले का समस्या, ओके बचाव बदे भी कुछ करे पड़त हुई है? कॉमन है भाई, जो भी पौधा रहेगा आप समझिए कि कॉमन है कि दूर से लाने में कुछ थोड़ा सा डैमेज होता है, तो 5% मान के चलते हैं हम लोग की मोर्टेलिटी आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम जो मौसम है बहुत अच्छा है। अब गर्मी में चल के वही 5% मोर्टेलिटी रहती है। उसमें हम लोग जैसे फंगिसाइड में अपना कापर सब सारे पौधों के लिए कापर का बड़ा अच्छा उपयोग है।
फंगस ही लगते हैं ज़्यादातर। जी बाकी पानी का अपना प्रॉपर व्यवस्था है, जी। अब जो भी है खाद उद का जो थोड़ा मैनेजमेंट, तो सारे पौधे सही हैं। अच्छा मान सिंह भैया, आप स्वयं अपन बागवानी भी लगौले हों और अपन अंचल जौन बा खास तौर से पेड़ पौधा बदे या बागवानी बदे कैसन बा? नहीं, बहुत है अच्छा यहाँ पे। जैसे अपन एक अपना इलाका जो पहाड़ पठारी वाला इलाका है, जी जी। तो जैसे अभी हमारे यहाँ उद्यान विभाग वालों ने एक कैक्टस लाया है, एक कैक्टस प्रजाति जो उसको जैसे वो 5 प्रकार से वो यूज होगा। अच्छा। जैसे उसको आप खा भी सकते हैं, चारे में भी उपयोग करेंगे उसका, और उसका कपड़ा भी बनेगा। अच्छा। और 2-3 है उसका, और उसका उपयोग है। तो वो अपने आप एकदम सुटेबल है। जैसे जहाँ पानी नहीं है, बाकी जहाँ पानी है वहाँ आम अपने अच्छा हो रहा है, अमरूद अच्छा हो रहा है। जी जी। जो भी साइट्रस वैरायटी है, जो नींबू है, वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और आपका अभी जैसे कुछ हमारे यहाँ कुछ जो हमारे मित्र में जैसे ग्रुप में है, वो लोग अपने यहाँ विजयगढ़ वाले इलाके में एक गोल्डन शरीफा करके उसका वो लोग लगाए हैं। अच्छा। और अपने यहाँ प्रोडक्शन में है वो। अच्छा, एक गोल्डन शरीफा का माने ये जो सीताफल जिसको कहते हैं, हाँ बड़े हाँ, साइज एकर खासियत का है? गोल्डन शरीफा साइज में बढ़िया होता है, इसमें मिठास बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा। इसमें जो बीज वाला जो है गूदा ज्यादा होता है इसमें। माने गुदा ज्यादा होला और अच्छा फल बा। अच्छा, जौन भी अपन किसान भैया लोग मान सिंह भैया बागवानी से जुड़ल चाहता या पौधशाला से जुड़ल चाहता, तो वो का करें? नहीं, अब अपने यहाँ तो देखिए, अब एक चीज है कि घर पे 5 पौधे तो लगाने चाहिए। फल के 5 पौधे अपने पास होना चाहिए कि भाई बिल्कुल हमको रेगुलर कुछ ना कुछ मिले। नहीं हम ज्यादा हमारे पास जमीन है तो 5 पौधे हम तो लगा ही लें, बिल्कुल फल वाले। और बाकी जिसके पास भी है, तो अपने यहाँ उद्यान विभाग की कई योजनाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। जिसमें बुंदेलखंड में है कि अगर आप 1 हेक्टेयर अगर आम लगाते हैं, या 1 हेक्टेयर नींबू लगाते हैं, 1 हेक्टेयर अमरूद लगाते हैं, आप जो भी है, तो उसमें आपको 3,000 रुपया महीना अगले 36 महीने तक होगा। अच्छा। मतलब आप टोटल आपको 1,08,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपके सारे पौधे जिंदा हों, मरने नहीं चाहिए पौधे। अच्छा मान सिंह भैया, जेकरे के हैं जमीन नहीं, वो पौधा लगावल चाहता अपने दरवाजे पर, अपने छत पर, तो ऐसन भी कुछ व्यवस्था आपके पौधशाला हाँ, में बा? है। ऐसन भी पौधा बा? हाँ है। इसमें अब जैसे अभी क्या है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो गई है, तो जैसे अब छोटे पौधे में ही आपका मान लीजिए 8 से 10 किलो आम का फल आ जाता है। कटहल है, नींबू है। नींबू तो आप समझिए कि हमें लगता है कि सबसे अच्छा है, जो कि पूरा 12 महीना नींबू निकलता रहता है। अच्छा। एक नींबू का ऐसी वैरायटी आई है जो कि जिसको आप खाएंगे पूरा छिलके सही तो मीठा लगेगा। तो अब वो गमले के लिए ही विकसित किया गया है। अच्छा। कीनू है, जैसे कीनू है जो क्रॉस वैरायटी है, तो ये छोटे में होता है। जिसके पास मान के चलिए कि घर है, बस घर है, तो घर के आसपास उतना 5 पौधा तो लगा ही लेगा वो। बिल्कुल। और उसके वहाँ मतलब पूरे साल उसको कुछ ना कुछ फल मिलता रहेगा। अमरूद की वैरायटियां हैं, जैसे जिसमें बीना वालों ने या अपने यहाँ पूसा वाले जो अपने इंस्टीट्यूट वाले हैं अच्छा डेवलप किए हैं। बिल्कुल। जो छोटी वैरायटियां बड़ी अच्छी हैं। अच्छा मान सिंह भैया, आप बागवानी करत हुआ, आपके पास अच्छा अनुभव बा। जो नया किसान भाई लोग बागवानी लगावल चाहता है, तब चूंकि बागवानी या पेड़ पौधा हम लोगन लगाए देहिला, लेकिन ओके बचाए नहीं पाई थी, अब तो बचाव बदे का करे पड़ी? अब देखिए बागवानी के लिए तो सबसे पहले भाई आपके पास जमीन पर्याप्त, अगर अच्छा करना चाहते कमर्शियल, तो जमीन थोड़ा ठीक ठाक जगह पे रहे, और पानी का प्रॉपर व्यवस्था। जैसे में आप इरिगेशन का जैसे ड्रिप और हो, जैसे इस पे गवर्नमेंट की अच्छी व्यवस्था भी है, तो ड्रिप पे अच्छा लें, और आप बैरिकेटिंग करवाना, तो आपका बागवानी सब सुरक्षित रही। बिल्कुल, माने ओकर संरक्षण जरूरी है, बहुत पेड़ जरूरी का। है, पेड़ का संरक्षण। जैसे पौधशाला जो आप स्थापित कैले बा मान सिंह भैया, तो ये पौधशाला से अगर खर्च वर्च काटल जाए तो 1 वर्ष में कितना फायदा हो जाए? अब बिक्री के ऊपर डिपेंड कर, जैसे इस बार हमारा पहला साल हो, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि हमारा ठीक ठाक मिल गया है। जैसे हमारे यहाँ 2200 पौधे का एक ऑर्डर था, तो जी। हमको ठीक मिल गया है पैसा। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर में हमारी नर्सरी है तो 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपया अच्छा हमको इससे मिल जाएगा। बाकी जो हमारे यहाँ फल का है उसका अलग है। खर्च कितना पर गिरत हुई? खर्च इसमें अब जैसे हमारे यहाँ 2 लेबर हैं, तो हम उनको भाई 9-9 हज़ार रुपये हमने लेबर रखा है, तो अब खर्च भी मान के चलिए 4 से 5 लाख रुपया खर्च तो आ ही जाएगा।
माने खर्च बर्च कटले के बाद हाँ 6-7-8 लाख रुपए 8 लाख माने रुपए बचत हाँ हो बचत सके। आराम से। जवन अपन किसान भाई लोग बागवानी या पौधशाला से जुड़ल चाहता पौध लगावल चाहता उनसे का कहल चाहिए चलावत अपने कार्यक्रम के माध्यम से का संदेश देवल चाहिए? हम भाई ये सब्जी का जैसे अपने यहाँ अपने एरिया में सब्जी का बहुत है, लेकिन सब्जी में है कि तमाम समस्याएं आ रही हैं जी, बहुत ज़्यादा सब्जी में। जैसे हमारे एरिया में मिर्च का है तो इतना अंधाधुंध दवा हो रहा है कि मतलब आप समझिए कि रोग है एकदम पूरा वो है। तो बागवानी एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आपको दवा और मेहनत बहुत कम है और एक बार में ही आपको मोटा पैसा देगा। बिल्कुल। तो आप इसमें बागवानी में हम चाहेंगे कि बागवानी लोग करें जितना में है, जो अपना निकाल लें जो एरिया उनका बच रहा है, क्योंकि पौधा बहुत जरूरी, पौधा ऐसे भी लगाना बहुत आवश्यकता है। तो बागवानी लगाएं, पैसा भी मिलेगा और प्रकृति के साथ संतुलन भी बना रहेगा। बिल्कुल। अगर अपने पर्यावरण के स्वच्छ रखल चाहत हुआ, सुंदर बनाए कर रखल चाहत हुआ और शरीर के स्वस्थ और निरोग रखल चाहत हुआ तो अपन किसान भाई लोग जरूर बागवानी से जुड़ें, उनके उचित फायदा प्राप्त हुई। आज मान सिंह भैया आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपने अनुभव को जौन बात रहा अपने किसान भाई लोगों साथे बटलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नैना बहन, कितना बढ़िया नसीहत के बात रहल जौन बागवानी के बारे में मान सिंह प्रगतिशील युवा कृषक से जौन मुनई भैया के बात कही भइल, लेकिन अब झुरे बहुत देर तक चल रहल है। मन मनसायन के भी बखत आवत बा, लेकिन उससे पहले देखत है कि पाती आपके हाथ में लगल है, कहाँ के है? देखा ये रावर्सगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम कुंतल में कहाँ तो बाँच दे हैं। बिल्कुल बाँचे। तो देखा है आलू लाल 1700 से 1800 रुपये कुंतल, आलू सफ़ेद 1500 से 1600 रुपये कुंतल, प्याज 1000 से 1200 रुपये कुंतल, टमाटर 2800 से 3000 रुपये कुंतल, नेनुआ 1800 से 2000 रुपये कुंतल, कोहड़ा 1800 से 2000 रुपये कुंतल, कुनूरू 1500 से 1800 रुपये कुंतल, लंबा बैगन 2500 से 2800 रुपये कुंतल, गोल बैगन 3000 से 3500 रुपये कुंतल, परवल 4500 से 5000 रुपये कुंतल, लौकी 2200 से 2500 रुपये कुंतल, करेला 1500 से 2000 रुपये कुंतल, भिंडी 2000 से 2500 रुपये कुंतल, बोड़ा 4000 से 5000 रुपये कुंतल, मूली 2000 से 2200 रुपये कुंतल, लहसुन 4000 से 5000 रुपये कुंतल, धनिया 20000 से 22000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 4000 से 45 रुपये कुंतल, अदरक 4000 से 45 रुपये कुंतल, पालक 3000 से 32 रुपये कुंतल, खीरा 1800 से 2000 रुपये कुंतल, मकई 1500 से 1600 रुपये कुंतल, फूल गोभी 2200 से 25 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1800 से 2000 रुपये प्रति सैकड़ा, नींबू 150 से 200 रुपये प्रति सैकड़ा रहल। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहल जौन बाकी रावर्सगंज मंडी के बाजार भाव।
तो बाबूलाल मौर्य भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन देखत हैं कि जौन बा कि उमा सिंह भी अपन तैयारी के साथ हैं मन मनसायन करावे खातिर, तो का इशारा बा आपके? चल उमा सिंह का किसानी गीत बा सुन लेवल जाए। बिल्कुल। तो नैना बहन देखा कितना बढ़िया मन मनसायन करौलिन उमा सिंह, और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और लेकिन जौन बा कि अब हम लोग के नई और भी योजना के साथ, जैसे कि अब देखो मन मनसायन का माध्यम है ये रहल कि नई नई योजना के हम लोग प्रयोग करें। तो इसने में जौन बा कि आज सिंचाई के बात कल जाए, चाहे तो जौन बा कि उत्पादन के बात कल जाए, तो ये में नया योजना के माध्यम से पानी बचत करे के लिए जौन बा कि युक्ति जौन अपनावल जा रहा है कि जैसे ड्रिप सिंचाई, बौछारी सिंचाई के माध्यम से, तो स्प्रिंकलर के प्रयोग करके, तो निश्चित रूप से हम लोग एक प्रयोग करें। इतना बढ़िया जानकारी मिलल, बात कही के माध्यम से हम लोग के बैठकी जमल। तो अब घड़ी की सुई भी इस तरह करत हो कि हम लोग के चले के चाहे फिर अगला दिन अगले जानकारी के साथ मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।